हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक टॉपिक के बारे में। वो 5 इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स जो काफ़ी लोग करते हैं अपने लाइफ में, लेकिन वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो वो पहला इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो है वो है किसी का देखा देखी इन्वेस्ट करना या फिर प्रॉपर नॉलेज के बिना इन्वेस्ट करना। ये काफ़ी डेंजरस चीज़ होता है जो काफ़ी लोग करते हैं। कोई कोई लोग, मतलब मेरे जानने में ही है, जो लोग बस किसी ने किया किसी स्पेसिफिक चीज़ में इन्वेस्ट, तो वो भी इन्वेस्ट करने चले गए उस स्पेसिफिक चीज़ में बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी रिसर्च के। तो अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे जिसके बारे में आपका कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। और अगर होगा भी, वो काफ़ी जल्दी लॉस में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो इसीलिए हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रॉपरली समझ लीजिए, फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। और एक चीज़, कभी किसी एसेट का या फिर किसी कंपनी का आपका रिटर्न सिर्फ नहीं देखना है। सिर्फ रिटर्न देख कर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे एक स्टॉक मालूम है जो है अदानी ग्रीन। उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अगर आप उसके फंडामेंटल्स चेक करें तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो स्टॉक लेटर में, मतलब आपका बाद में नुकसान ही दे देगा। तो इसी वजह से कभी किसी का देखा देखी या फिर विदाउट नॉलेज इन्वेस्ट मत कीजिए। तो वो सेकंड जो पॉइंट है वो है नॉट स्टार्टिंग अर्ली। मतलब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास अगर अर्ली शुरू करेंगे तो मे बी आपके पास पैसा नहीं है, आप बस जस्ट नौकरी में घुसे हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, लेकिन आपके पास जो होगा वो है टाइम। और टाइम का महत्व सबसे ज़्यादा है इन्वेस्टिंग में। अगर आप देखेंगे तो जो पर्सन 20 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा है और एक पर्सन शायद 27 में या फिर 30 में शुरू कर रहा है, उन लोगों के इन्वेस्टमेंट का जो टोटल वैल्यू है पोर्टफोलियो का 20 साल या फिर 30 साल बाद, मतलब करोड़ों का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग के डिफरेंस में, अमाउंट के डिफरेंस में, क्योंकि उसके पास टाइम है। हम लोगों ने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो आप लोगों को मालूम है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद है वो है P+R/100 टू होल टू दी पर टाइम। तो टाइम एक्सपोनेंट में है। ठीक है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियली ही बढ़ेगा आपका अमाउंट अगर आप टाइम आपके पास है। तो ये था सेकंड पॉइंट कि इन्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आज आपके पास जितना भी पैसा है वो इन्वेस्ट कर दीजिए, एक एसआईपी शुरू कर दीजिए, उससे फ़ायदा आपका ही होगा। तो थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ पेशेंस। तो लैक ऑफ पेशेंस का एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने म्यूचुअल फंड करना शुरू किया था, लेकिन क्या हुआ, उसने देखा कि थोड़ा प्रॉफिट मिल गया, तो उसने वो प्रॉफिट ले लिया और प्रॉफिट लेके खर्च कर दिया। तो ऐसे आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते हो। अगर आपको अमीर होना है तो वो जो इंटरेस्ट आया है उसे भी डालना पड़ेगा मार्केट में, मतलब इंटरेस्ट से इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा आपका। आप अगर वो इंटरेस्ट ले लोगे और खर्च कर दोगे, फिर आप नहीं हो सकते हो अमीर। आप हमेशा, मतलब वही के वही रह जाओगे। तो इसीलिए पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ करते रहिए इन्वेस्टमेंट्स। आप ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे, आज नहीं तो कुछ साल बाद तो बन ही जाओगे। थर्ड पॉइंट है वो काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसी मार्केट कंडीशंस में घुसते हैं मार्केट में या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है जब मार्केट का वैल्यू ऑलरेडी काफ़ी हाई होता है, वो काफ़ी ओवर वैल्यूड होता है, और उसी वक्त वो लोग पैसा डालते हैं। वो सब क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हल्ला मचा हुआ रहता है मार्केट में कि मार्केट हाई है, ऑल टाइम हाई है। जब लो होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, तो बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जब हाई होता है तब सभी लोग बोलते हैं। तो उसी फ्लो में आके टाइम करके इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर अगर मार्केट वहाँ से नीचे गिर गया तो उसका लॉस हो जाता है। तो इसीलिए जिसको ज़्यादा आइडिया नहीं है उन लोगों के लिए एसआईपी सबसे बेस्ट उपाय है इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो कभी मार्केट को टाइम मत कीजिए, आप धैर्यपूर्वक टाइम टू टाइम जितना पैसा आता जाएगा उतना इन्वेस्ट करते जाइए। आपको आराम से 12 से 20% तक का इंटरेस्ट
मिल जाएगा कंपाउंडेड एनुअली, या फिर XIRR जो होता है, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट जो है, फेलिंग टू डाइवर्सिफाई। तो मैंने देखा है काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कोई बिलीव करता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो भाई सिर्फ गोल्ड खरीदो, गोल्ड के ज्वेलरीज खरीदो। किसी लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो वो लोग एक घर, दो घर या फिर प्लॉट्स खरीदते रहते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ प्रॉपर। डाइवर्सिफिकेशन होगा अगर आपके डिफरेंट एसेट क्लासेस में कुछ कुछ पैसा है। तो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए जनरली इक्विटी सबसे बेस्ट है। इक्विटी में आपका ज़्यादातर पैसा होना ही चाहिए, क्योंकि इतने अमीर लोग हैं दुनिया में, सभी के पैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट से ही बने हैं। मैक्सिमम लोगों के पैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट से बने हैं। तो इक्विटी में आपको ज़्यादातर पैसा रखना चाहिए। फिर थोड़ा सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में, रियल एस्टेट में थोड़ा रख भी सकते हैं, गोल्ड में भी थोड़ा रख सकते हैं, लेकिन डाइवर्सिफाई करना। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक खेलते हैं, तो एक या फिर दो स्टॉक में ही पूरा पैसा पार्क करके रख देते हैं, पूरा पैसा रख देते हैं। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकता है। एक है लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब शायद आप वो स्टॉक बेच के पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदार है ही नहीं उस वक्त मार्केट में। तो आप क्या करेंगे, आपके पास करने को कुछ है नहीं, आपका पैसा वहाँ स्टक हो गया। तो इसीलिए कुछ 10-12 कंपनी में अगर आप पैसा डाइवर्सिफाई कर दोगे, अगर स्टॉक स्पेसिफिक कर रहे हो, तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।